हेलो गाइस। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड इस यूनिट के अंदर अभी तक हमने देखा है क्लासिफिकेशन बाय ओरिजिन, क्लासिफिकेशन बाय केमिकल कंपोजिशन एंड सोर्स, क्लासिफिकेशन बाय प्रीडोमिनेंट फंक्शन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन बाय न्यूट्रिटिव वैल्यू। स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन बाय न्यूट्रिटिव वैल्यू। इसका मतलब है जो कुछ फूड्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ उनके अंदर कितना न्यूट्रिएंट है या फिर उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कितनी है उसके हिसाब से किया गया है। तो देखते हैं वन बाय वन उसके अंदर क्या क्या देखेंगे। हम फर्स्ट देखेंगे सीरियल, सेकंड पल्सेस, देन वेजिटेबल्स, देन नट्स एंड ऑयल सीड्स, फ्रूट्स, एनिमल फूड्स, फैट एंड ऑयल्स, कॉन्डिमेंट्स, मिसलिनियस फूड्स। ये सब हम वन बाय वन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं सीरियल्स। As cereal are consumed in a large quantity, they contribute 70 to 80% of total energy intake। इसका मतलब है जो कुछ हम सीरियल्स इंटेक करते हैं या खाते हैं ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं तो ये जो कुछ हमें एनर्जी मिलती है हमारे बॉडी को वो 70 to 80% जो कुछ एनर्जी हमें मिलती है वो सीरियल से मिलती है। क्यों? बिकॉज ये हम लार्ज क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं। उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, रागी हो गया, बार्ले हो गया। इन सब को हम किस में इंक्लूड करते हैं? सीरियल्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राइस इज द चीपेस्ट डाइटरी सोर्स ऑलमोस्ट ऑफ द हल्प ऑफ द पॉपुलेशन। इसका मतलब है जो कुछ दुनिया की आधी पॉपुलेशन है उनके लिए चीप और जो कुछ डाइटरी सोर्स है वो क्या है? राइस है। द मेन सीरियल आर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ कैलोरीज। जो कुछ इस सीरियल्स होते हैं ये क्या है? चीपेस्ट सोर्स ऑफ कैलोरीज है। कैलोरीज का मतलब क्या होता है? जो कुछ एनर्जी का कन्वर्जन हम न्यूट्रिशन में देखते हैं उसे हम कैलोरीज कहते हैं। तो ये जो कुछ कैलोरीज है ये चीपेस्ट सोर्स किससे मिल रहा है हमें? राइस से या सीरियल से मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पल्सेस इंक्लूड दाल्स एंड ग्रेन्स। पल्सेस के अंदर क्या क्या आता है? दाल्स आती है, ग्रेन्स आते हैं। नेक्स्ट इज रिच इन प्रोटीन। ये जो कुछ होते हैं पल्सेस ये क्या होते हैं? इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। कंटेन अबाउट 20 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन या फिर परसेंट। इसके अंदर क्या होता है? 20 to 25% जो प्रोटीन होता है उसकी मात्रा होती है उसके अंदर। आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन लाइक A, B, A, D, C। इसके अंदर क्या होते हैं? विटामिन की भी मात्रा ज़्यादा होती है। कौन से? ए विटामिन हो गया, बी कॉम्प्लेक्स हो गया, डी विटामिन हो गया, सी विटामिन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, पल्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द नेपाली डाइट। जो कुछ नेपाली डाइट होती है उसके अंदर जो कुछ पल्सेस होते हैं जैसे कि दाल्स हो गया, ग्रेन्स हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन बिकॉज एनिमल फूड आर कंज्यूम्ड ओनली इन अ स्मॉल अमाउंट। क्यों करते हैं? बिकॉज उनके अंदर जो कुछ एनिमल फूड होते हैं वो बहुत कम कंज्यूम होते हैं तो उन्हें जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो किससे पूरी की जाती है? पल्सेस से कंप्लीट की जाती है। किसमें? नेपाली डाइट के अंदर। या फिर नेपाल के जो कुछ लोग होते हैं वो किससे कंप्लीट करते हैं अपना प्रोटीन इंटेक? पल्सेस से कंप्लीट करते हैं। क्यों? बिकॉज वो जो कुछ फूड एनिमल से मिलने वाला फूड होता है वो कंज्यूम बहुत कम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वेजिटेबल्स। वेजिटेबल आर प्रोटेक्टिव फूड। ये जो कुछ वेजिटेबल्स है ये क्या है? एक प्रोटेक्टिव फूड से एज दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल। क्यों? बिकॉज उसके अंदर लार्ज अमाउंट में या ज़्यादा मात्रा में क्या है? विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। अल्सो कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। इसके अंदर क्या है? वाटर की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है या फिर पानी की मात्रा भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, पुअर इन प्रोटीन एंड एनर्जी। ये जो कुछ वेजिटेबल्स होते हैं इनके अंदर प्रोटीन और एनर्जी की मात्रा कम होती है बट सम वेजिटेबल लाइक पीज एंड बीन्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी। बट इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है? जो कुछ पीज होते हैं या फिर बीन्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है? ढेर सारा प्रोटीन और एनर्जी पाया जाता है। ये क्या है? एक्सेप्शन हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, नट्स एंड ऑयल सीड्स। नट्स एंड ऑयल सीड एक्सेप्ट कोकोनट। नट्स का मतलब होता है जिसके अंदर आलमंड, कैश्यू वगैरह जो आते हैं उसे नट्स कहते हैं। ऑयल सीड किसे कहते हैं? जैसे कि पंपकिन सीड हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, जिससे हमें ऑयल मिलता है उसे क्या कहते हैं? ऑयल सीड्स कहते हैं। इसके अंदर क्या नहीं आता? कोकोनट नहीं आता। आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन कंटेनिंग अबाउट 80 to 40%। क्या है ये? रिच सोर्स है। इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। कितनी है? 80 to 40%। 18 से तो 40% इसके अंदर है इसकी मात्रा। Well, soybean are also rich in a protein containing about 40%। बट जो कुछ सोयाबीन होता है उसके अंदर भी ढेर सारा प्रोटीन होता है। कितना होता है? 40% के अबाउट उसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। किसके अंदर? सोयाबीन के अंदर।
also rich in fat, many vitamins like vitamin B, E and mineral, phosphorus and iron। इसके अंदर और क्या पाया जाता है, इसके अंदर गुड फैट्स भी पाया जाता है या फिर ढेर सारा फैट्स भी पाया जाता है। और क्या दिखता है हमें इसके अंदर, विटामिन बी भी मिलता है, विटामिन ई भी मिलता है, और मिनरल्स के अंदर हमें फॉस्फोरस एंड आयरन भी दिखता है इसमें। किसमें? जो कुछ सोयाबीन्स होते हैं या फिर जो कुछ नट्स एंड ऑयल सीड्स होते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, nuts include ground nuts, peanuts, cashew nuts, walnut, almond and pistachio। इसका मतलब है जो कुछ नट्स होते हैं उनके अंदर कौन से आते हैं? ग्राउंड नट्स आते हैं, जैसे कि हो गया पीनट जिसे हम कहते हैं मूंगफली, कैश्यू जिसे हम काजू कहते हैं, वॉलनट जिसे हम अखरोट कहते हैं, आलमंड जिसे हम बादाम कहते हैं, पिस्ताशियो का मतलब होता है पिस्ता। ऑयल सीड इंक्लूड मस्टर्ड सीड्स, सीमेन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, कॉटन सीड्स एक्सेट्रा। जो कुछ ऑयल सीड्स होते हैं इसके अंदर कौन से सीड्स आते हैं या क्या क्या आता है? मस्टर्ड सीड्स आते हैं, सीमेन सीड्स आते हैं, सनफ्लावर सीड आते हैं, कॉटन सीड आते हैं एक्सेट्रा। फ्रॉम विच वी कुकिंग ऑयल आर एक्सट्रैक्टेड। इनसे क्या मिलता है? जो कुछ सीड होते हैं या फिर ऑयल सीड्स होते हैं इनसे क्या मिलता है? हमें कुकिंग ऑयल मिलता है या फिर हम उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो कुछ कुकिंग ऑयल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रूट्स, दे आर प्रोटेक्टिव फूड्स। ये क्या है? फ्रूट्स क्या है? प्रोटेक्टिव फूड्स है, आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। इसके अंदर क्या होता है? ढेर सारा या फिर बहुत अच्छा सोर्स है ये, किस चीज के लिए? विटामिन एंड मिनरल्स के लिए। फ्रूट कंटेन्स विटामिन इन लार्ज क्वांटिटी। इसके अंदर क्या होता है? जो कुछ फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? ढेर सारे क्वांटिटी में या लार्ज क्वांटिटी में विटामिन पाए जाते हैं। मोस्ट फ्रूट कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ विटामिन सी। इसके अंदर क्या होता है? ढेर सारा विटामिन सी पाया जाता है फ्रूट्स के अंदर। और विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। जो कुछ विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं उसे। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑरेंज, गुआवा, आंवला आर पर्टिकुलरली रिच इन एस्कॉर्बिक एसिड। जो कुछ ऑरेंज होता है, गुआवा होता है, आंवला होता है, ये पर्टिकुलरली रिच होता है या फिर ढेर सारी मात्रा होती है उसमें किस चीज़ की? एस्कॉर्बिक एसिड की। द पपाया, मैंगो आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैरोटीन। जो कुछ पपाया होता है, मैंगोस होते हैं, इनके अंदर ढेर सारी मात्रा किस चीज़ की होती है? कैरोटीन की होती है। कैरोटीन किसे कहते हैं? कैरोटीन हम विटामिन ए को भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा? ढेर सारा विटामिन ए होगा। किस चीज़ में? पपाया हो गया या फिर मैंगो हो गया, इनके अंदर क्या होगा? ढेर सारा कैरोटीन होगा या विटामिन ए होगा। उससे क्या होगा? जो कुछ हमारे विजन के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो दूर होंगी या फिर उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। फ्रूट्स लाइक आंवला, लेमन, ऑरेंज एंड कैशू कंटेन विटामिन सी। जो कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे कि आंवला हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, कैश्यू हो गया, इनके अंदर क्या होता है? विटामिन सी होता है या फिर एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एनिमल फूड्स। स्टार्ट करते हैं। मीट इज अप्लाइड टू द फ्लेश ऑफ द एनिमल लाइक कैटल, शीप, गोट। ये जो कुछ एनिमल फूड्स होते हैं ये किससे मिलता है हमें? जो कुछ फ्लेश होता है, जो कुछ मसल होते हैं, जो कुछ टिश्यूज होते हैं, ये इसे फ्लेश कहते हैं। ये किस चीज से मिलता है? एनिमल लाइक कैटल या फिर शीप या फिर गोट से मिलता है एक्सेट्रा। रिच इन अ प्रोटीन अबाउट 80 to 22% ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू। इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन की मात्रा ढेर सारी होती है। कितनी होती है? 18 से तो 22% इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है। ये क्या डिराइव करता है? हाई बायोलॉजिकल वैल्यू पकड़ता है या फिर इसकी जो कुछ बायोलॉजिकल वैल्यू होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। फेयर सोर्स ऑफ विटामिन बी। ये क्या है? अच्छा सोर्स है विटामिन बी के लिए। जो कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, नॉन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसका भी क्या है? बढ़िया सोर्स है ये। स्मॉल फिशेस ईटन विद बोन्स आर गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। जो कुछ छोटे छोटे फिशेस होते हैं, हम जो कुछ खाते हैं फिशेस, अगर वो फिशेस को हम बोन के साथ अगर कंज्यूम करेंगे तो उसके अंदर क्या मिल सकता है हमें? ये गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम भी होता है। और कैल्शियम हमें किस चीज़ के लिए मदद करता है? हमारे दांतों के लिए, हमारे बोन्स के लिए ये अच्छा होता है। क्या? कैल्शियम। फिश आर रिच इन अ प्रोटीन अबाउट 80 to 20% ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू। इसी तरह जो कुछ फिश होती है इसके अंदर भी मात्रा किस चीज़ की होती है? ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा ढेर सारी होती है। कितनी होती है? 18 से तो 22% होती है। और ये भी क्या करता है? हाई बायोलॉजिकल वैल्यू ग्रैब करता है या पकड़ता है। नेक्स्ट वन इज फैट्स एंड ऑयल। फैट एंड ऑयल आर यूज्ड इन अ कुकिंग फूड। जो कुछ फैट्स होते हैं या फिर ऑयल्स होती है ये किस लिए यूज़ किया जाता है? ये कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। किस चीज़ के? फूड के कुकिंग के लिए।
दे सर्व मेनली एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड प्रोवाइड इसेंशियल फैटी एसिड। ये क्या करते हैं, ये सोर्स मेनी जो कुछ ये फैट्स होते हैं इससे क्या मिलता है हमें, एनर्जी मिलती है, ढेर सारी एनर्जी मिलती है। मतलब जो कुछ 1 ग्राम ऑफ फैट अगर होगा तो उससे हमें 9 कैलोरीज मिल सकती है। तो ये क्या हो गया, ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। और ये क्या प्रोवाइड करता है, इसेंशियल फैटी एसिड्स भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, बटर, घी एंड वनस्पति ऑयल आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड मिनरल। जो कुछ बटर होता है या घी होता है या फिर जो कुछ वनस्पति ऑयल्स होते हैं जैसे कि हर्बल ऑयल कहते हैं हम जिसे इंग्लिश में, तो वो क्या होते हैं, गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए होते हैं या फिर कैरोटीन कहते हैं हम जिसे। और मिनरल्स का भी ये क्या होते हैं, गुड सोर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शुगर एंड कॉन्फेक्शनरी। Sugar and confectionery are carbohydrate food like jaggery, glucose, honey syrups. जो कुछ शुगर एंड कॉन्फेक्शनरी होते हैं ये क्या होते हैं, आर द कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट के अंदर देखा था उसका दूसरा नाम क्या होता है, सैकेराइड्स होता है या फिर हमें उसे शुगर भी कहते हैं। मोनोसैकेराइड के अंदर हमने क्या देखा था, उसे हम सिंपल लैंग्वेज में शुगर भी कहते हैं या फिर डेक्सट्रोज भी कहते हैं। तो ये क्या हो गया, जो कुछ होता है ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है, शुगर एंड कॉन्फेक्शनरी। फूड्स लाइक जैगरी, ग्लूकोज एंड हनी सिरप। जैगरी का मतलब होता है इसके अंदर कौन से फूड्स आते हैं, जैगरी आता है। जैगरी को हम जैसे गुड़ कहते हैं। ग्लूकोज मतलब हम जिसे ग्लूकोन डी वगैरह के अंदर या फिर सिंपल शुगर के अंदर ग्लूकोज ढेर सारा होता है। हनी जिसे हम शहद कहते हैं या फिर शुगर सिरप जो होते हैं उसे भी, उसमें भी क्या होता है, शुगर एंड कॉन्फेक्शनरी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शुगर इज प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर केन। ये जो कुछ शुगर होती है ये हमें कहाँ से मिलती है या प्रोड्यूस कहाँ से होती है, शुगर केन से, गन्ने से। ये जो कुछ शुगर होती है ये प्रोड्यूस होती है। दिस मेनली एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे क्या मिलती है हमें, कार्बोहाइड्रेट से एग्जैक्टली क्या मिलता है, इट इज अ क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये क्या हो गया, दिस मेनली एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या कर रही है, हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। हनी जैगरी कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन। जो कुछ हनी होता है या फिर जैगरी होता है, गुड़ होता है, इससे क्या मिलता है हमें, स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स एंड विटामिन भी मिलते हैं। जैगरी इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन। जो कुछ जैगरी गुड़ होता है वो क्या है, गुड सोर्स ऑफ आयरन भी होता है। इससे आयरन भी ढेर सारा मतलब थोड़ा बहुत मिल जाता है हमें। हनी इज अ गुड सोर्स ऑफ शुगर इज ऑल्सो रिच इन आयरन। जो कुछ हनी होता है इसके अंदर भी क्या होती है, ढेर सारी शुगर होती है और ये इसके अंदर भी आयरन की मात्रा मिलती है हमें कुछ हद तक। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस। Spices and condiment are not important source of nutrient in average diet but are used in the mainly enhancing and the palatability of the diet। इसका मतलब है कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस का मतलब होता है जो कुछ हम मसाले इस्तेमाल करते हैं फूड प्रिपरेशन के लिए उसे कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस कहते हैं। जो कुछ ये कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस होते हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं होते न्यूट्रिशन के नज़रिए से, बट ये जो कुछ होते हैं ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कुछ टेस्ट होता है फूड का उसे इन्हांस करने के लिए या फिर जो कुछ डाइट होती है उसको एक्सेप्ट किया जाए। यानी कि जो कुछ टेस्ट होता है डाइट का या फूड का उसे इन्हांस करते हैं जिस वजह से उसका फूड इंटेक बढ़ जाता है या फिर हम उसे ज़्यादा खा सकते हैं। तो ये क्या करता है, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा देता है या पैलेबिलिटी बढ़ा देता है, फूड को इन्हांस करता है, उसका टेस्ट बढ़िया करता है। कौन, स्पाइसेस या फिर कॉन्डिमेंट्स। the flavor principle present in them to improve the flavor and acceptability of the preparation। यहाँ पे वही लिखा है जो कुछ फ्लेवर प्रिंसिपल का यूज किया जाता है यहाँ पर प्रेजेंट इन देम। जो कुछ कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, फ्लेवर प्रिंसिपल होता है। तो वो क्या करता है, जो कुछ फ्लेवर होती है फूड की उसे क्या करता है, बढ़ा देता है, इम्प्रूव करता है या फिर उसे इन्हांस करता है, जिस वजह से उसकी क्या होती है, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कि कुछ फूड टेस्टलेस होते हैं उसके अंदर जब स्पाइसेस ऐड किए जाते हैं तो हम ज़्यादा खा सकते हैं। विदाउट स्पाइसेस जैसे कि नमक हो गया, मिर्च हो गई, अगर बिना नमक मिर्च के हम कोई चीज़ खाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा नहीं खाई जाती हमें। बट अगर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे तो हम क्या करते हैं, पेट भरकर खा सकते हैं। तो उससे क्या होती है, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है फूड की और प्रिपरेशन की भी। सो दिस आर एसेसरी फूड स्टफ मेनली यूज्ड इन अ फ्लेवरिंग फूड। ये क्या है, ये बस एसेसरी फूड है, ये मेन फूड नहीं है। ये क्या है, बस एसेसरी फूड से इससे क्या होता है, बस फ्लेवर आता है फूड को। लास्ट पॉइंट, मिसलेनियस फूड्स include food that don't fit into the main group like protein, carbohydrate and fats। इसका मतलब है ये किसी भी ग्रुप के अंदर परफेक्टली फिट नहीं होते। जैसे कि प्रोटीन ग्रुप हो गया, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप हो गया, फैट्स का ग्रुप हो गया, ये किसी के अंदर परफेक्टली फिट नहीं होते। इसे क्या कहते हैं, मिसलेनियस फूड्स कहते हैं। जैसे कि स्पाइसेस हो गए, हर्ब्स हो गए, सॉल्ट हो गया, सॉसेस हो गए, कुकिंग इंग्रेडिएंट्स हो गए,
ये जो कुछ होते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बेटर बता दूं, अचार हो गया, या फिर जो हम टोमेटो सॉस वगैरह यूज़ करते हैं या सोया सॉस यूज़ करते हैं, ये क्या हो गया, ये मिसलेनियस फूड हो गए। ये किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में इंक्लूड नहीं होते, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया या फैट्स हो गया। इनके अंदर कोई भी जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। ये बस किस लिए होते हैं, जो कुछ फूड होता है उसकी पैलेबिलिटी बढ़ाने के लिए या एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यूज टू ऐड फ्लेवर और हेल्प टू विथ कुकिंग, ये किस लिए यूज किए जाते हैं, फ्लेवर ऐड करने के लिए या जो कुछ कुकिंग होती है उसके अंदर हेल्प करने के लिए मिसेलिनियस फूड का यूज किया जाता है। नॉट प्रोवाइड इसेंशियल डेली न्यूट्रिशन, इसके अंदर क्या होते हैं क्या नहीं होते, जो कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट है जैसे कि हो गया कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते या बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, ये इसेंशियल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, यूज दिस इन अ स्मॉल अमाउंट टू कीप योर मील्स हेल्दी। तो इन्हें हमें क्या करना चाहिए, जो कुछ ये मिसेलेनियस फूड्स होते हैं इन्हें क्या करना चाहिए, स्मॉल अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए। किस लिए, हमारी मील को हेल्दी रखने के लिए। इन्हें ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा या फिर थोड़ी सी अमाउंट में ही कंज्यूम करना चाहिए, जिस वजह से हमें क्या होगा, टेस्ट भी बढ़िया मिलेगा और जो कुछ होगा इससे कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे, जिससे हमारी जो कुछ मील होंगी वो क्या होंगी, हेल्दी रहेंगी। सो गाइस, ये जो टॉपिक था ये यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। क्लासिफिकेशन बाय न्यूट्रिटिव वैल्यू, ये जो कुछ टॉपिक था ये भी ख़त्म हो चुका है। अभी तक हमने क्या क्या देखा इस यूनिट के अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स के अंदर हमने देखा क्लासिफिकेशन बाय ओरिजिन, क्लासिफिकेशन बाय केमिकल कंपोजिशन एंड सोर्स, क्लासिफिकेशन बाय प्रीडोमिनेंट फंक्शन, क्लासिफिकेशन बाय न्यूट्रिटिव वैल्यूज़। ये सब हमने कवर कर चुके हैं। तो ये आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया हो। थैंक यू गाइस।